आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को हम असत्यम कुब्बिज्जा धारिज्जा पियमप्पियम। आदमी गुस्से को असत्य करे और प्रिय अप्रिय को धारण करे। हमारे जीवन में गुस्सा भी मानो एक अंग बना हुआ है। यदा कदा किसी को ज़्यादा किसी को कम गुस्सा प्राय आ जाता है, परंतु गुस्से को असफल असत्य करने का प्रयास हमें यथासंभव करना चाहिए। आना तो मान लें भीतर मोह कर्म का अस्तित्व है, और यह मोह कर्म का उदय होता है, कुछ प्रबल होता है, आदमी विभिन्न पापों में जा सकता है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि सारे पापों की जड़ इस मोह में निहित है। जीव का मरना मृत्यु तो है, जीव के मरने मात्र से कोई आदमी को पाप लग जाए ऐसी बात नहीं है। एक सुंदर श्लोक आता है, आया चैव अहिंसा आया हिंसत्ति निच्छ ओ ऐसे, जो हो अपमत्तो अहिंस ओ हिंस ओ इयरो। आश्रय, ये आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है। जो मनुष्य अप्रमत्त होता है वह अहिंसक होता है, और जो प्रमादी प्रमत्त है वह हिंसक होता है। आत्मा में ही अहिंसा है और आत्मा में ही हिंसा है। बाहर से हिंसा होने पर भी आदमी अहिंसक है, बाहर हिंसा न होने पर भी आदमी हिंसक बन सकता है। हिंसा को 4 भंगों में बांटा जा सकता है। पहला भंग है कि द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। दूसरा भंग है भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है। तीसरा भंग है द्रव्य हिंसा भी है, भाव हिंसा भी है। चौथा भंग है न द्रव्य हिंसा है और न भाव हिंसा है। देखिए, द्रव्य हिंसा है और भाव हिंसा नहीं है, यह पहला भंग है। एक वीतराग मुनि चल रहा है, जागरूक मुनि चल रहा है, इरिया समिति से युक्त है, देख देख कर चल रहा है, परंतु अकस्मात कोई जीव उड़ करके गिरा, पांव उसके ऊपर पड़ गया। साधु जागरूक था, न बातों में था न विचारों में था, अहिंसा की दृष्टि से इरिया समिति में संलग्न था, और अप्रमादी मुनि था, वीतराग मुनि था। वो जीव उसके पांव के द्वारा मर गया, तो वह द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। द्रव्य हिंसा मात्र से पाप का बंध नहीं होता। वीतराग, मैंने कहा भी था ना, वीतराग मुनि के पांव के नीचे आकर के जीव मर गया, कोई मेंढक आदि मर गया है। वीतराग मुनि के उससे पाप का बंध नहीं हुआ, पर उस समय जब वो जीव मरा था पांव के नीचे आकर के, वीतराग मुनि के पुण्य क्रम का बंध हुआ। यानी जीव के मरने मात्र से दूसरे को पाप नहीं लगता। तो द्रव्य हिंसा है, क्यों नहीं बंध हुआ कि उस वीतराग मुनि के भाव हिंसा नहीं हुई, भावों से वो अहिंसा में था। इसलिए वीतराग मुनि के
जीव के उसके पांव से मर जाने पर भी पाप कर्म का बंध नहीं होता। दूसरा भंग है कि भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है। कैसे? एक आदमी रात को बैठा था और कोई घर में रस्सी टेढ़ी बांकी सी यूं लंबी पड़ी थी, काली काली सी मोटी मोटी वो रस्सी थी। अब थोड़ा सा उजाला, कुछ अंधेरा था, तो आदमी ने सोचा अरे सांप आ गया। उसने सांप मान करके उस पर प्रहार किया, लगा मर गया ये तो बस। बाद में पता चला ये तो रस्सी थी, सांप नहीं था। तो कोई जीव तो नहीं मरा, उसने प्रहार किया, जीव नहीं मरा, पर आदमी ने तो अपनी ओर से मार ही दिया उसको। काल सोकरिक था, अपनी ओर से तो उसने हिंसा भावों से तो वो भैंसे बना बना के करी दी। जीव नहीं मरा पर भावों से हिंसा हो गई, तो पाप कर्म का बंध भी हो गया। तो द्रव्य हिंसा नहीं, भाव हिंसा है। अब द्रव्य हिंसा भी है और भाव हिंसा भी है। जानबूझकर किसी पक्षी को मारने का प्रयास किया, पक्षी मर भी गया, तो द्रव्य हिंसा भी हो गई, भाव हिंसा भी हो गई। और साधु जागरूकता से चला, कोई जीव मरा भी नहीं, साधु जागरूक भी था, तो न द्रव्य हिंसा हुई न भाव हिंसा हुई। तो जो श्लोक में कहा गया कि आया चैव अहिंसा, आया हिंसत्य नित्स ओ ऐसे, जो हो अपमत्तो अहिंस ओ हिंस ओ इयरो। आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा। पाप कर्म का बंध आत्मा से ही होगा और आत्मा ही पाप कर्म के बंध से अपने शुद्ध भावों से मुक्त रह सकती है। तो गुस्सा हमें आ जाता है और गुस्से के कारण से फिर आदमी हिंसा में, दूसरों को कष्ट देने में भी प्रवृत्त हो सकता है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का अधिवेशन और अधिवेशन का मंचीय कार्यक्रम, तेरापंथ महिला मंडल की बाइयां अपने अपने परिवारों पर दृष्टि रखें। परिवारों में कलह को जितना हो सके बचाया जा सके। अब कहीं कहीं आप लोगों को पता होगा या होता होगा कि परिवार में कलह हो जाता है, बहू पीहर चली जाती है, ससुराल में रहती नहीं है। अब ससुराल वालों के भी समस्या, पीहर वालों के भी समस्या। तो ऐसी स्थितियों पर महिला मंडल जितना दे सके अगर ध्यान दे कि ऐसी स्थितियों से, हालांकि पूर्णतया तो बच पाना मुश्किल हो सकता है, जितना बचाया जा सके परिवारों को, कि ऐसी स्थितियों का खात्मा या अल्पीकरण कैसे हो सके। भले शिविर लगे, प्रशिक्षण हो और कोई जैसा भी प्रयोग उपाय हो, कि यह पारिवारिक कलह, पारिवारिक अशांति, घरेलू हिंसा, इनसे कैसे निजात मिल सके, निजात रह सके, मुक्तता रह सके, जितने अंशों में रह सके, जितना संभव हो सके। तो महिला मंडल की बाइयां इस बात पर कि परिवार कैसे कलह मुक्त रह सके, कोई प्रताड़ित न हो, परिवार में सब प्रसन्न रहें, समाधि में, शांति में रहें। अब देखिए, नशे की बात है। पुरुषों में तो नशा मान लें, यह तो पुरानी सी बात है, लंबे काल से पुरुष लोग नशा, शराब क्या चलता होगा। पर यह ध्यान देने की बात है, वह नशा बाइयों में तो नहीं आ गया है ना कहीं, और इधर से उधर तो कहीं नहीं आ गया है ना, यह कि बाइयां तो गुटखा तो नहीं सेवन करती है ना, और आगे चलें तो कोई ऐसी तो बाइयां नहीं है ना, भले कन्याएं हों, बाइयां जो कहीं कहीं वाइन तक का प्रयोग करे, शराब तक भी चले, ऐसी तो कोई स्थिति समाज में नहीं है ना।
तो महिला मंडल इस पर भी जितना संभव हो सके अगर ध्यान दे कि कम से कम महिला समाज तो इनसे मुक्त रह सके, पुरुषों को भी रखने का प्रयास करें, महिलाएं तो मुक्त रह सकें, उनमें तो यह स्थिति न पैदा हो कि वो भी कभी कभी कोई शराब पीनी शुरू कर दे या गुटखा खाना शुरू कर दे। तो इस पर भी एक महिला मंडल का ध्यान यथासंभव यथोचित्य रहे और कैसे स्वस्थ महिला समाज रह सके और व्यसन मुक्तता नशा मुक्तता रह सके, इस पर प्रयास होना चाहिए। परिवार में शनिवार की सामायिक का भी ध्यान रखें कि शनिवार को सामायिक का क्रम चलता है या नहीं। शाम को 7 to 8 के बीच शनिवार सैटरडे को वो परिवार के 10 वर्ष के बच्चे हों, 80 वर्ष के व्यक्ति हों, 60 वर्ष के हों, भी शनिवार है, आज जहाँ तक संभव हो सके अनुकूलता हो तो आज तो हमें सामायिक करनी। शनिवार सामायिक का बार है, तो परिवारों में वह बाइयाँ प्रेरणा देवी शनिवार है तो सामायिक का ध्यान रखना आज। तो वह सामायिक का क्रम भी किशोरों में भी, छोटी बाइयों में, कन्याओं में भी, बड़ी उम्र वालों में भी शनिवार की सामायिक का जितना आनुकूल्य हो उसके अनुसार वह सामायिक का क्रम चलते रहना चाहिए। महिला मंडल के द्वारा अनेक गतिविधियां संचालित, तत्वज्ञान की बात, तेरापंथ दर्शन, जो भी इस प्रकार की गतिविधियां जो आध्यात्मिकता निर्विद्यता से ओतप्रोत, और बहुत ही अच्छी बात है कि श्राविकाओं में भी तत्वज्ञ श्राविकाएं उभर कर सामने आ रही हैं और कितनी बाइयां उपासिका के रूप में काम करने लगी हैं। अति महत्वपूर्ण काम निष्पत्ति हो गई कि कितनी बाइयां बाहर जाकर पर्यूषण में सेवाएं दे रही हैं, कितना उनका अपना ज्ञान का विकास होता है, वक्तृत्व का विकास, और क्षेत्रों को, श्रावक श्राविकाओं को धर्म का संपोषण देने का प्रयास किया जा रहा है बाइयों के द्वारा भी। तो यह अधिवेशन का समय और एक खुराक संप्राप्ति का समय। परिवारों में जहां पुरुषों का तो अपना स्थान है ही, परंतु घर के अंदर के वातावरण में बाइयों का बड़ा योगदान, रोल रहता है। घर का आंतरिक वातावरण कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रहे, परिवार कैसे संस्कारी रहे, पुरुषों को भी यह समय समय पर प्रेरणा, सुझाव, निवेदन जो भी उचित हो कि कैसे धार्मिकता भी रहे, संस्कार अच्छे रहे और प्रामाणिकता, नैतिकता, अहिंसा ये संस्कार रहे। संस्कार एक बड़ी संपदा होती है जीवन की। संस्कार अगर सुरक्षित हैं तो मानो परिवार एक अंश में सुरक्षित है। संस्कार कहीं विकृत हो जाते हैं तो उससे परिवार का भी नुकसान हो सकता है। महिला मंडल संस्था के होने से कितनी कितनी बाइयों को विकास का मंच मिला है, विकास का अवसर मिला है, कार्य करने का मौका मिला है, अपनी कार्यजा शक्ति को बढ़ाने का और उसको काम में लेने का मौका मिला है। जैन स्कॉलर की योजना बहुत ही अच्छी योजना, कितनी बाइयों को वैदुष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त। तो कुल मिलाकर के तेरापंथ समाज की एक शालीन संस्था महिला मंडल को कहा जा सकता है। मतलब शालीनता है क्योंकि प्राय प्राय की बात यह
अब पुरुषों की संस्था में तो कहीं कहीं झगड़ा विवाद कलर वो चीज़ें कहीं कहीं मिल सकती है, तो संभवतः प्रायः महिला मंडलों में मुझे आशा है ऐसी कम स्थितियां मिलेंगी जहां कलह है, विवाद, वोट, चुनाव, वो करो ऐसी बातें। इसलिए मुझे लगा शालीन संस्था है कुल मिलाकर के प्रायः। तो खूब अच्छा विकास साध्वी प्रमुखा जी का संरक्षण, मार्गदर्शन, देखरेख में महिला मंडल विकास करता रहे। और एक और जहां पारिवारिक दायित्व महिलाओं बाइयों पर होता है, बच्चों में कैसे ज्ञान बढ़े, धार्मिक ज्ञान, ज्ञानशाला में बच्चे कैसे जुड़े, भाग लें, ज्ञानशाला से जुड़े रहें। और कितनी कितनी बाइयाँ तो प्रशिक्षिकाएं हैं ज्ञानशाला में, टीचर्स का काम कर, अध्यापिका का, प्रशिक्षिका का काम करती हैं। बहुत अच्छा क्रम है। छोटे छोटे बच्चों को बाइयों के द्वारा टीचिंग प्रशिक्षण मिलता है। अच्छी सेवा होती है बाइयों के द्वारा ज्ञानशाला के मंच पर। और इधर ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका, इधर उपासिका, इधर वैदुष्य जैन स्कॉलर। अनेक बातों में देखें तो महिला मंडल या बाइयाँ काफ़ी धर्म से संपृक्त हो जाती हैं और धर्म के क्षेत्र में ज्ञान वृद्धि भी कर लेती है। कलह के निवारण की बात है तो उसमें असहिष्णुता एक तत्व ऐसा है जो कलह को बढ़ाने वाला होता है। बात बात में जब गुस्सा आता है तो फिर कलह को पैदा होने का मौका मिल जाता है। आदमी को मौके पर कहना भी चाहिए, यानी सहना चाहिए। कई बार आदमी को पीना पड़ता है, आंख मीच के, यानी कभी कभी पीना पड़ता है, गम खाना होता है कि अभी मौका नहीं, अभी बोलने में लाभ नहीं, अभी तो पी जाओ, बाद में कभी बात करेंगे। तो कई बार बड़ों बड़ों को भी सहना पड़ता है। गुरुदेव तुलसी थे, लंबे काल तक तेरा पंथ का साम्राज्य उनके पास रहा, आधिपत्य रहा। उन्होंने भी तो कितना सहा होगा, भीतर शहर बाहर शहर, कितना कितना उन्होंने पिया होगा, सहा होगा। तो कई बार बड़ों को भी पीना पड़ता है, सहना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है, मौका हो तो मौका देख करके। तो परिवारों में भी कई बार किसी स्थिति को मौका देख करके शांति से झेलना होता है, फिर मौका आने पर बात ठीक करनी होती है। तो सहना चाहिए, पर मौके पर कहना भी चाहिए। हमेशा सहते रहें, मौका हो तो कहो भी यह बात गलत है, ठीक नहीं, इसको ठीक करना चाहिए, तो मौके पर कहना भी चाहिए। और शांति से रहना चाहिए, सहना चाहिए, मौके पर कहना चाहिए, रहना, शांति से रहना चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे धर्मगुरु थे, धर्माचार्य थे, धर्म संघ के हमारे सरताज थे, मालिक थे। तो कितने शांति में रहते थे वो। कोई ज़्यादा कोई डांटना, ज़्यादा फटकारना, बहुत कड़ाई से कहना लगभग प्रायः मैंने नहीं देखा। कभी फरमाते भी, पर बहुत ज़्यादा कोई डांटना फटकारना बहुत इतना ज़्यादा विशेष नहीं देखा हमने। तो आदमी को शांति से रहना चाहिए। कोई ज़्यादा कोई बोलने से एक ज़्यादा फटकारना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आदमी मौका देखे किस तरह किसको कहना चाहिए। तो महिला मंडल की बाइयाँ परिवारों में भी ध्यान रखे कि परिवार का वातावरण, माहौल कैसे अच्छा रहे। ऋषिराज महाराज हमारे तीसरे गुरुदेव थे। एक बार कोई बात हो गई, कई साध्वियाँ एक तरह से बहुत ही नाराज कह दें या बहुत ही आगे बढ़ गई थी। तो आचार्य श्री ऋषिराज महाराज सतियों के ठिकाने पधारे और साध्वियों को एक आश्वासन देने का प्रयास किया। अर्थात बड़ों को भी कई बार नमना होता है, मौका देख करके।
सब जगह नहीं, कहीं कहीं मौका दे के बड़ों को झुकना होता है। वो बाप और बेटा भोजन कर रहे थे, एक दिन कोई बात हो गई तो बेटे ने कहा अब मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। अगले रोज अलग से खाना लिया तो बाप ने सोचा कोई मन में आ गई है बात, तो बाप उठ करके आया उसके पास, बोला बेटा कल तक तो तुम मेरे साथ खाना खाते थे, आज से मैं तेरे साथ खाना खाया करूंगा। बस इतने में तो बेटे का सारा मन साफ हो गया, मन की बात निकल गई। तो कभी कभी बड़ों को भी प्यार देना होता है, वत्सलता देनी होती है, थोड़ा झुकना भी कहीं कहीं पड़ सकता है। तो परिवार अच्छा रहे, समाज अच्छा रहे, इसमें महिला मंडल का भी योग समुचित रूप में होना चाहिए।